आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे स्टैटिक राउटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। राउटिंग तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं राउटिंग क्या है, राउटिंग कितना टाइप का होता है। ठीक है, देखो राउटिंग मीन्स कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में जो लिंक करने का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं राउटिंग, डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रैक्टिकल सिनेरियो में नोटिस करो, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे एक लैब बना हुआ है, यहाँ पे दो राउटर है, ये राउटर 0 ये राउटर 1। ठीक है, यहाँ पे दो राउटर है, ये राउटर 0 है और ये राउटर 1। यहाँ पे एक स्विच, दो स्विच, मतलब ये PC0 PC1। इस राउटर के साथ PC0 हो गया कनेक्टेड और इस राउटर के साथ PC1 कनेक्टेड है, ये राउटर 1 PC1। यहाँ पे इसका IP 192.168.1.1 इसका IP है। इस राउटर का दो पोर्ट है, एक सीरियल पोर्ट मतलब वैन पोर्ट और एक लैन पोर्ट मतलब इथरनेट पोर्ट। PC जो है वाया स्विच के थ्रू इस राउटर का लैन पोर्ट से जुड़ा हुआ है और PC0 जो है, और PC1 जो है इस स्विच के थ्रू राउटर का इस राउटर का लैन पोर्ट से जुड़ा हुआ है फिजिकली, और दोनों ही राउटर एक दूसरे के साथ सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड है। ध्यान दोगे तुम यहाँ पे एक चीज़ पे कि ये इसका इस राउटर का लैन पोर्ट का IP और PC का IP सेम नेटवर्क में है, सेम नेटवर्क का है, क्योंकि 192.168.1.1। यहाँ पे भी इस राउटर का ये लैन पोर्ट और ये PC का IP सेम नेटवर्क में है और ये दोनों सीरियल पोर्ट का IP सेम नेटवर्क में है। इसका मतलब क्या है, इस PC के साथ इस पोर्ट का लिंक होगा बिकॉज ऑफ सेम नेटवर्क, इस PC के साथ इस पोर्ट का भी लिंक होगा बिकॉज ऑफ सेम नेटवर्क, और ये दोनों पोर्ट भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड होगा बिकॉज ऑफ सेम नेटवर्क, है कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके साथ इसका लिंक होना चाहिए। चलो एक बार पिंग करके देख लेते हैं हम लोग। इस PC0 से राउटर का लैन पोर्ट को पिंग करके देखते हैं 192.168.1.2, है कि नहीं। तो डेफिनेटली रिप्लाई आएगा, है कि नहीं, लिंक है। उसी तरह इस PC से इस पोर्ट को लिंक करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी लिखना है, लिंक आएगा डेफिनेटली। ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, तुमको समझ में आ रहा होगा शायद। 2.2 को पिंग करेंगे, रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको पिंग किया तो रिप्लाई आया। फिर इस पोर्ट में से इस पोर्ट से पिंग करेंगे, इस पोर्ट से इस पोर्ट को, मतलब इस PC से इस राउटर से इस राउटर को पिंग करेंगे, ठीक है। तो राउटर में जा रहे हैं हम लोग, इसका CLI मोड में जाते हैं और CLI मोड में आने के बाद पिंग करेंगे हम लोग क्या, 192.168.3.2 को पिंग करेंगे। तो 100% दिखा रहा है, मतलब ये लिंक्ड है। अभी सवाल ये है, अगर इस PC से मैं इसको पिंग करूं तो क्या होता है, देखता हूं। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, रिप्लाई तो आएगा नहीं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। 2.2 को अगर मैं PC0 से सेकंड PC को पिंग करूं तो डेफिनेटली रिप्लाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, बीइंग पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क की वजह से लिंक नहीं आ रहा है। अगर अच्छा तो ठीक है, ये तो रिप्लाई होगा भी, अब आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे यहीं पे हम लोग को करना है, यहाँ पे राउटिंग, यहीं पे हम लोग करना है क्या, हम लोग को राउटिंग। ऐसे देखो, अगर इस नेटवर्क को यहाँ से इसका कनेक्शन उठा के यहाँ पे लगा तो डेफिनेटली लिंक हो जाएगा ना। ये वो सेम नेटवर्क का, सेम राउटर में अगर डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टेड है तो वो लिंक हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट में। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार सेम राउटर में नहीं है, ये नेटवर्क इस राउटर से जुड़ा हुआ है और ये नेटवर्क इस राउटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बात क्लियर, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जुड़ा हुआ है, हाँ डेफिनेट बात है। ये दोनों राउटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिजिकली कनेक्टेड है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये PC ये नेटवर्क इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा बिना कॉन्फ़िगरेशन का। इसके लिए हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन करना, मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे चीज़ों को। तो मैं तो लास्ट टाइम तुम लोग को यही बोला था कि देखो, अगर मल्टीपल नेटवर्क सेम राउटर में कनेक्टेड है तो दिक्कत नहीं है, राउटर में बिना कोई राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हुए वो लिंक हो जाएगा, क्योंकि उसी राउटर में है ना। क्योंकि अगर मैंने इस नेटवर्क को इस राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया बिना इसका, तो इसका मतलब क्या, इसको तो पता है ना, ये नेटवर्क भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये नेटवर्क भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको पता है कहाँ सेंड करना है। लेकिन इस बार ये जो नेटवर्क है इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये दूसरा राउटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको पता ही नहीं है ये नेटवर्क कहाँ पे है, तो इसलिए फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को। देखो, जब मैं इस PC से इस PC को पिंग करता हूँ तो सबसे पहले इसमें से रिक्वेस्ट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा। क्योंकि ये राउटर क्या करेगा, जब भी कोई डिफरेंट नेटवर्क के लिए मतलब यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क को पैकेट यहाँ से अगर सेंड करना हो तभी ये राउटर PC क्या करेगा, उस तरह का पैकेट को, मतलब डिफरेंट नेटवर्क का किसी PC में अगर डाटा सेंड करना है
या तो जो भी करना है पिंग करना है, तो ये पीसी क्या करेगा, उस तरह का रिक्वेस्ट को डायरेक्ट फॉरवर्ड करेगा गेटवे तक, और इसके लिए गेटवे कौन सा है, राउटर है, ठीक है। तो बाकी डिसाइड राउटर करता है कि उसको उस पैकेट को कहाँ तक फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये जो मैंने पिंग किया 192.168.2.2 ये 2.2 इसका तो नेटवर्क में नहीं है, तो ये पीसी क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को, उस पिंग रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा राउटर तक। अभी राउटर डिसाइड करेगा, देखेगा ये 2.2 कहाँ पे है, अगर उसको इसका कोई लिंक नहीं मिलता है तो पैकेट को ड्रॉप कर देगा, और अगर लिंक मिलता है तो फॉरवर्ड करेगा। अभी कैसे लिंक होता है, कैसे नहीं मिलता है, वो सब बात का बाद में जब समझा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को और एक काम करना है, ये दोनों पीसी के लिए गेटवे ऐड करना है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, गेटवे ऐड कर देंगे। तुम लोग को पता है, मैंने समझाया था गेटवे के बारे में, तो 192.168.1.1 कर दिया। इसका गेटवे कौन सा होगा, इस राउटर का ये आईपी होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया शायद ना, ये एक्चुअली ये तो इसका आईपी नहीं है मेरे ख्याल से। इस पीसी का आईपी क्या है देखते हैं हम लोग, यहाँ पे चेक कर लो। पीसी का आईपी हो गया 1.2 है, ये ऊपर देख रहा है ना बॉक्स में, तो मैंने असाइनमेंट गलत कर दिया, इसको यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लगाना है। तो मैं तब से इसी को ही पिंग कर रहा था कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं दिखाता हूँ, मतलब इसका आईपी 1.2 है और इस राउटर का, इस पोर्ट का आईपी 1.1 है। चलो फिर से एक बार पिंग करके देख लेते हैं हम लोग। तो मतलब किसको पिंग करना है, 1.1 को पिंग करना है ना, तो डेफिनेटली रिप्लाई आएगा। एक ही बात है, घूम फिर के सेम नेटवर्क का, इसलिए रिप्लाई आएगा। और इस पीसी से सेकंड पीसी का लिंक नहीं आएगा, 2.2 का लिंक नहीं आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है कि नहीं। इसका आईपी कितना है, 2.2 है, देख लो एक बार। तो दिस इज 2.2। और इस राउटर का लैन पोर्ट का आईपी और वैन पोर्ट का आईपी पर चेक कर लो, देखो लैन पोर्ट का आईपी क्या है, 1.1 और वैन का 3.1 है, ठीक है। और इसका लैन का हो गया 2.1 और वैन का हो गया, सीरियल पोर्ट का हो गया 3.2, ठीक है। तो मैं अभी क्या हो रहा है फिलहाल, इस नेटवर्क, इस पीसी का इसके साथ कोई लिंक नहीं हो रहा है, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग नेटवर्क का है। यही तो है, यही का काम है राउटर का। राउटर लगा देने से लिंक नहीं हो जाता है, उसमें उसके लिए राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, राउटिंग करना पड़ेगा। राउटिंग क्या है, वही डिफरेंट नेटवर्क का लिंक करने के लिए जो प्रोसेस है, जो लिंक होता है, उसको बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग अपने आप से राउटर में नहीं होता है, राउटर में राउटिंग इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग राउटिंग करना सीखेंगे। देखो राउटिंग के ऊपर ही क्लास होगा, ये पूरा का पूरा कोर्स ही तुम्हारा राउटिंग के ऊपर ही है। तो ये 1-2 क्लास नहीं, इसके ऊपर तुमको सेवरल क्लास करना पड़ेगा पूरा राउटिंग के ऊपर ही, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक को समझते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसके एडवांस लेवल में जाएंगे। जिस तरह से कोर्स का सिलेबस उसका जाएंगे हम लोग। ये तो जस्ट बिगिनिंग पार्ट है, ये तो कुछ नहीं है, बेसिक ही। ये तुम अगर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगा, ये एकदम बेसिक बात है यहाँ पे, ठीक है। यहीं से हम लोग को आगे जाना होगा। तो देखो राउटिंग एक्चुअली 2 तरह का होता है, उसमें बाद में मैं आऊँगा थ्योरी में। अभी जस्ट जान लो कि राउटिंग 2 तरह का होता है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। राउटिंग 2 तरह का, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में होता ये है कि समझ लो, अभी इस राउटर को जब भी यहाँ से कोई, यहाँ से 2.2 के लिए पिंग रिक्वेस्ट यहाँ से आया, यहाँ से इस पीसी ने 2.2 के लिए क्या छोड़ा, पिंग रिक्वेस्ट छोड़ा, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ तक गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब राउटर तक गया। अभी राउटर को पता नहीं है 2.2 वाला पीसी कौन सा नेटवर्क में है, ठीक है। तो राउटर को अभी पता नहीं है 2.2 वाला पीसी कौन सा नेटवर्क में, इसीलिए जब पता नहीं होता है तो उसको पैकेट को ड्रॉप कर देता है, और अगर पता होगा तो अकॉर्डिंगली उसी नेटवर्क में उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। अभी ये कहाँ तक फॉरवर्ड, इसका फॉरवर्ड करने का रास्ता यही है, और कोई तो दूसरा है नहीं, ठीक है। इसको फॉरवर्ड करने का रास्ता कौन सा, ये है। अभी राउटर को पता नहीं है, राउटर को मालूम नहीं है कि 2.2 कौन सा नेटवर्क में है, तो मतलब क्या है, इस राउटर को बोलना पड़ेगा क्या, 2.2 कौन सा नेटवर्क में है। अभी देखो 2.2 तो जैसे एक पीसी का आईपी है, होस्ट आईपी, सिंगल पीसी का आईपी है। तुम लोग को यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस समझना पड़ेगा। ये इसका आईपी कितना है 2.1, इसका आईपी कितना है 2.2, तो इसका नेटवर्क, ये दोनों कौन सा नेटवर्क में आएगा, सेम नेटवर्क में आएगा। और उस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईपी क्या होगा, उस नेटवर्क का नेटवर्क आईपी हो जाएगा, मतलब ये होगा 192.168.2.0, ये हो गया एक आईपी। जैसे मैंने तुमको लास्ट टाइम बोला था, 2. लास्ट पार्ट अगर 0 होता है वो तो किसी में असाइन नहीं करना है, किसी होस्ट में, पीसी में है तो कोई भी होस्ट में असाइन नहीं करना है। वाई, वो एक तरह से नेटवर्क आईपी होता है, वो पूरा ग्रुप का आईपी है, वो पूरा नेटवर्क का आईपी है। और नेटवर्क का आईपी बोलने से किसी पर्टिकुलर पीसी या डिवाइस का आईपी नहीं होता है, वो एक ग्रुप का आईपी है, उसको कहीं भी तुम असाइन नहीं कर सकते हो। उसको यूज़ किया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को, उस आईपी को यूज़ किया जाएगा राउटिंग में, नेटवर्किंग में, लिंकिंग में यूज़ किया जाएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर पीसी का नहीं। तो उसी तरह इसका भी आईपी क्या होगा, इसका नेटवर्क आईपी 192.168.1.0 होगा।
और इसका होगा कितना 192.168.3.0, ठीक है। तो बात को समझो, ये जो नेटवर्क है यहाँ पे ये दोनों को मिल के एक नेटवर्क बन रहा है, ये दोनों पोर्ट को मिलते हुए तो एक नेटवर्क बन रहा है, तो ये हो गया उसका नेटवर्क आईपी, ठीक है, ये उसका नेटवर्क आईपी हो गया। और यहाँ पे इन दोनों आईपी का एक नेटवर्क बन रहा है तो वो हो गया 1.0। तो यहाँ पे टोटल कितना नेटवर्क है, 3 नेटवर्क। देखो नेटवर्क एड्रेस, ये नेटवर्क एड्रेस है, क्या है ये, नेटवर्क आईपी एड्रेस है। नेटवर्क एड्रेस किसी डिवाइस में असाइन नहीं किया जा सकता है, मैंने तुमको पहले बोला था ना। तो अभी समझ में आ रहा है उसका फैक्ट क्या है, कारण क्या है, यही कारण है। तो ये एड्रेस यूज़ होगा राउटिंग में, अभी कहाँ पे यूज़ होगा तुम लोग को समझ में आएगा थोड़ा बाद में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे राउटिंग। राउटिंग का 2 टाइप है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक में बहुत सारा अभी ऑप्शन आ जाएगा, बाद में जाएंगे हम लोग। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक राउटिंग। अच्छा, राउटिंग मतलब मैंने वही बोला कि डिफरेंट नेटवर्क के बीच में जो लिंक होता है उसको क्या बोलते हैं, राउटिंग। अभी राउटिंग का काम कौन करेगा, राउटर करेगा। राउटर का तो काम ही हो गया राउटिंग करना है, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में लिंक करके देना है कि नहीं। राउटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग का मतलब ये हो गया, अभी देखो राउटिंग राउटर जो करेगा उसके लिए राउटर को बोलना पड़ेगा कैसे राउटिंग करना है, तुमको कैसे लिंक करना है। तो राउटर होता क्या है नॉर्मली, ये बात देखो ध्यान से सुनना। राउटर जो है वो किन नेटवर्क्स को वो मतलब नेटवर्क के साथ वो लिंक कर पाता है, जो नेटवर्क उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटर क्या करता है, जो नेटवर्क उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उन राउटर का उन नेटवर्क्स का इंफॉर्मेशन राउटर के पास होता है। इंफॉर्मेशन राउटर के पास होता है मतलब क्या, वो लिंक कर पाएगा दोनों के दो नेटवर्क के बीच में। अभी राउटर 0 के पास कौन सा 2 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, एक तो हो गया 1.0 और दूसरा 3.0। क्यों, ये दोनों नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन इस राउटर के साथ 2.0 नेटवर्क का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये जो नेटवर्क है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो सेम वे राउटर 1 is directly connected with 3.0 and 2.0. So router 1 is having the information of 3.0 and 2.0, not 1.0. So getting what I am saying? राउटर 0 जो है इसके पास इस नेटवर्क का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और राउटर 1 जो है इसके पास इस नेटवर्क का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बीइंग डिफरेंट कि इनडायरेक्ट नेटवर्क। यहाँ तक क्लियर हो गया। और राउटर उन नेटवर्क तक ही डाटा को सेंड कर पाता है जिसका इंफॉर्मेशन उसके पास होता है। राउटर उन नेटवर्क तक ही डाटा को फॉरवर्ड करता है या तो सेंड करता है जिसका इंफॉर्मेशन उसके पास होता है। जब इस पीसी से पीसी 2 के लिए, इस पीसी से इस सेकेंड पीसी के लिए पैकेट यहाँ पे आया, और ये राउटर क्या किया, इसने देखा ये जो PC2 का IP क्या था 2.2, तो इसने देखा 2.2 मतलब 2.0 नेटवर्क। 2.2 मतलब क्या, 2.0 नेटवर्क। तो इसने देखा मेरे पास तो 2.0 वाला कोई 2.0 नेटवर्क का कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, ड्रॉप कर दिया उसने। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पास है नहीं, अभी तक इसके पास है नहीं, इस नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन इसके पास है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। जो राउटर के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है उसका इन्फॉर्मेशन अपने आप से राउटर कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, इसलिए वो कलेक्ट कर लेता है। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गया, कुछ डाउट है यहाँ पे? तो अभी करना क्या है हम लोगों को, राउटिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, राउटर को इनडायरेक्ट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इस राउटर को हम लोग बोलेंगे, इस राउटर को इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। क्या इंफॉर्मेशन में आ रहा हूँ, उसी तरह इस राउटर को भी इस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन दिया। इंफॉर्मेशन मतलब क्या, इस नेटवर्क तक जाने के लिए रूट क्या होगा, पाथ क्या होगा, उस पाथ का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मतलब इस राउटर को ये बोला जाएगा जब भी तुमको इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है तो तुम कौन सा पाथ फॉलो करोगे, कौन सा पाथ के थ्रू तुम पैकेट को फॉरवर्ड करोगे, वो पाथ का इंफॉर्मेशन इसको दिया जाएगा, उस रूट का इंफॉर्मेशन। उसी तरह राउटर 1 को बोला जाएगा कि इस नेटवर्क में, अगर इस नेटवर्क के साथ तुमको कम्युनिकेट करना है, लिंक करना है, तो तुमको पैकेट कौन सा रूट से फॉरवर्ड करना है, कौन सा रूट से, कौन सा पाथ से सेंड करना है, वो इन्फॉर्मेशन इसको देना पड़ेगा। मतलब ये दोनों को ही इनडायरेक्ट नेटवर्क का पाथ का, इनडायरेक्ट नेटवर्क जितना भी उसका पाथ का इंफॉर्मेशन दोनों को देना पड़ेगा। इसको देना है इसका पाथ का इंफॉर्मेशन, और इसको देना है यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पाथ है, इसको देना है यहाँ तक पहुँचने के लिए जो पाथ है, उस पाथ का इंफॉर्मेशन इसको देना है।
तो ये देना है मतलब कैसे देना है, कैसे होगा ये दो तरीके से हो सकता है। ये स्टैटिक राउटिंग के मदद से हो सकता है या तो डायनेमिक राउटिंग के मदद से हो सकता है। स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक राउटिंग मतलब क्या, मैं समझा रहा हूँ, किसी इनडायरेक्ट नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जो पाथ है उस पाथ का इंफॉर्मेशन यूज़र, मतलब मैं यूज़र हूँ, मैं राउटर को यूज़ कर रहा हूँ, यूज़र को मैन्युअली बोलना पड़ेगा। किसको? राउटर को बोलना पड़ेगा। मतलब मुझे इस राउटर को बोलना होगा, मतलब मुंह से नहीं बोलना है, डेफिनेटली कमांड टाइप करके बोलना पड़ेगा कि मुझे इस राउटर को ये बोलना है कि इस नेटवर्क में पहुंचने के लिए तुमको कौन सा रूट फॉलो करना है, ये इस राउटर को बोलना होगा। और उसी तरह इस राउटर को बोलना होगा कि इस नेटवर्क में पहुंचने के लिए कौन सा रूट फॉलो करना है, कौन सा पाथ तुमको फॉलो करना है, वो पाथ का इंफॉर्मेशन देना होगा, जिसको बोलते हैं राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मतलब मैन्युअली इनडायरेक्ट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन किसी राउटर को देने को ही बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। मैन्युअली मतलब यूज़र, ठीक है, यूज़र जो देगा वो बात हो रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है? डायनेमिक राउटिंग। उसमें यूज़र को किसी इनडायरेक्ट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन राउटर को देने का जरूरत नहीं है, राउटर अपने आप से कलेक्ट कर लेगा इनडायरेक्ट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन। अपने आप से तो अभी भी कलेक्ट कर सकता है, अभी क्यों नहीं कर रहा है? फिर बस समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने आप से तो अभी भी कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन ये नहीं, अपने आप से तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन वो अपने आप ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है प्रोटोकॉल। उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटोकॉल। तो राउटिंग के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, तो उन प्रोटोकॉल के मदद से राउटर इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो अभी राउटर को ये पता नहीं है उसको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करके इनडायरेक्ट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो एज ए यूजर हमको राउटर को क्या बोलना पड़ेगा? प्रोटोकॉल के बारे में बोलना पड़ेगा कि तुम ये प्रोटोकॉल यूज करो और इसके मदद से तुम इनडायरेक्ट नेटवर्क इंफॉर्मेशन का, इनडायरेक्ट का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन तुम कलेक्ट करो। चलो वो डायनेमिक राउटिंग का बात है, उसको अभी छोड़ दो, आगे कंफ्यूज होना अभी नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं अभी सिंपली स्टैटिक राउटिंग का बात बोल रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग में मैन्युअली यूज़र को, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो भी राउटर को कॉन्फ़िगर करेगा उसको क्या करना है, राउटर को ये बोलना है कि किसी भी इनडायरेक्ट नेटवर्क में जाने के लिए कौन सा पाथ से जाओगे। अभी इस सिनारियो में देखो, लैब के सबसे होगा, इस सिनारियो में इस राउटर के लिए ये होगा इनडायरेक्ट नेटवर्क, ये तो उनको पता चल जाएगा, और इस सिनारियो में इस राउटर के लिए ये होगा क्या? इनडायरेक्ट नेटवर्क। बस यही दो काम करना है अभी हम लोग को। यहाँ पे जाके इसका पाथ देना है और यहाँ पे जाके इस नेटवर्क के जाने के लिए जो पाथ है वो यहाँ पे जाके इसको बोलना पड़ेगा। चलो, तो पहले हम लोग राउटर 1 में जाके इस 2.0 नेटवर्क का जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जाने के लिए जो पाथ है, उस रूट का, उस पाथ का इंफॉर्मेशन इसको देते हैं। कैसे देंगे? कमांड से होगा डेफिनेटली। तो लेट्स मूव ऑन टू राउटर 1, राउटर 0। दिस इज राउटर 0, ओके, दिस इज राउटर 0। यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करो, CLI मोड में जाओ और इसका एंटर प्रेस करो। कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, कहाँ जाएंगे? कॉन्फ़िग मोड पे जाएंगे, डन। तो अभी करेंगे हम लोग राउटिंग अप्लाई। कौन सा राउटिंग? स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग अप्लाई करने के लिए कमांड हो गया, देखो जो भी काम होगा कमांड से होगा, तुम लोगों को पता है कमांड क्या है, IP रूट, ये होगा कमांड। उसके बाद मैं कहाँ पे हूँ? राउटर 0 पे हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? वो इनडायरेक्ट नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन सा है? 192.168.2.0। देखो IP का, होस्ट PC का IP नहीं, नेटवर्क का IP। सो 192.168.2.0 नेटवर्क का IP। मैं बोल रहा हूँ IP रूट 192.168.2.0 जो कि इंडायरेक्ट नेटवर्क है। और उसके बाद इसका सबनेट मास्क, इसका क्या देना पड़ेगा मुझे? सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0 हो गया। अभी काम हुआ नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ इस नेटवर्क में जाने के लिए रूट फॉलो करना है। कौन सा रूट? 192.168.3.2। मतलब मैं बोल रहा हूँ इस नेटवर्क में जाने के लिए तुम ये वाला पोर्ट के इस रूट के इस IP में पैकेट को फॉरवर्ड कर देना। बस सिंपल समझा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना? इस नेटवर्क में अगर जाना है तो इस राउटर को बोल रहा हूँ इस नेटवर्क में जाना है तो तुम इस पोर्ट तक पैकेट को फॉरवर्ड कर दो। बाकी काम इसका होगा। बाकी काम किसका? ये सेकेंड राउटर का होगा। बस मुझे इतना ही बोलना है। तो मैं क्या दूंगा अभी? उस पोर्ट का IP क्या था? 192.168.3.2 और इसी को बोलते हैं नेक्स्ट होप ID। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसे टेक्निकली नाम दिया गया है नेक्स्ट होप ID। कमांड फॉर्मेट क्या है? IP रूट तुमको लिखना ही पड़ेगा।
then the IP address of the network address of the destination network, that means the indirect network, then the subnet mask and then next hop ID. next hop ID समझ में आ रहा है ना किसका बात हो रहा है, मतलब हाँ जिस तुमको पैकेट को कहाँ तक नेक्स्ट फॉरवर्ड करना है ताकि वो प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए, तो 3.2 तक फॉरवर्ड कर दो, बाकी तो वो सेकेंड राउटर का काम है ना वहाँ तक ले जाना, ठीक है। और बस यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। सो दिस इज ऑल डन, वी हैव डन व्हाट, वी हैव कंप्लीटेड स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन इन राउटर 0। एक ही लाइन में हो गया तुम्हारा काम, इतना आसान है, आसान है कि नहीं। बस राउटर 2 में जाना है, ये काम दोनों साइड में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैंने इसको बोल के रख दिया इसके बारे में, ऐसा नहीं होगा, दोनों को, इसको भी इसके बारे में बोलना पड़ेगा। चलो राउटर 1 में चलते हैं, सेम बात, CLI मोड में जाके कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं, इसका कॉन्फ़ और फिर क्या वही IP रूट, इस बार इंडायरेक्ट नेटवर्क कौन सा होगा 1.0, तो इस बार मैं क्या लिखूं IP रूट 192.168.1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 नेक्स्ट होप ID। अभी मैं किसको बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ, यहाँ जाने के लिए ये वाला पाथ फॉलो करना, मतलब 3.1, तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे 192.168.3.1 एंड एंटर। सो स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट हो गया, समझ में आया बात। अभी वेरीफाई करके देखते हैं हुआ कि नहीं लिंक, मैंने तो बोल दिया पाथ के बारे में राउटर को, अभी इस PC से इस PC को लिंक चेक करके देखते हैं। चलो जो पहले क्या आ रहा था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या तो कुछ आ रहा था इस तरह से, रिक्वेस्ट टाइम आउट, जैसे ये 2.2 को पिंग किया था तो ये आया। इस बार फिर से तुम 2.2 को पिंग करो, थोड़ा वेट करो, इस बार थोड़ा समय लगेगा, राउटिंग हो रहा है, ठीक है। राउटर को पूछा जाएगा, देखा जाएगा, उसके बाद लिंक हो जाएगा। देखो लिंक हो गया, यहाँ पे लिंक हुआ कि नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। देखो देखते हैं क्या इशू हो रहा है, अभी देखते हैं हम लोग क्या इशू हो रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, कभी कभी समय लगता है। तो देखो एक्चुअली क्या हुआ, क्यों लिंक नहीं हो रहा है मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो अभी तो रिप्लाई तो आ नहीं रहा है, फिर भी ठीक है, क्योंकि लिंक तो होना चाहिए, राउटिंग अप्लाई हो चुका है। तो मैंने जैसे क्या बोला लास्ट टाइम तुम लोगों को बोला था, जब भी डिफरेंट नेटवर्क का लिंक का बात हो रहा है सब में गेटवे देना पड़ता है। तो इसका तो गेटवे दिया हुआ है, देखो 1.1 है, लेकिन इसका गेटवे खाली है, अभी दिया नहीं है। तो इसका हम लोग IP कॉन्फ़िग में जाएंगे, ये गेटवे डाल देंगे, यहाँ पे क्या होगा 192.168.2.1, इसका 2.1 होगा, है कि नहीं। तो लेट्स चेक इट अगेन, फिर से हम लोग पिंग करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हुए, और फिर से एक बार हम लोग इसको पिंग करके देखते हैं। अभी देखो रिप्लाई आ गया, समझ में आ रहा है बात। सो देखो बिंग पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, लिंक हो गया, किस लिए हुआ, राउटिंग की वजह से हम लोगों ने इसमें राउटिंग कर लिया, ये हो गया स्टैटिक राउटिंग। समझ में आ गया बात।